नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान चलते हैं प्रश्न की ओर। आप सिर्फ प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारा प्रश्न याद ही होगा। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने जिसका भी डी सेट होगा आप तुरंत बना लिए होंगे। प्रश्न है कह रहा है कि लेनी की मृत्यु कब हुई। तो लेनी की मृत्यु कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1924 ईस्वी में। लेनी का मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 और इंजन का निर्माण किसने किया था, यानी प्रश्न है पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, थॉमस न्यूकोमेन ने। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं कि हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है, सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है रबर की खेती भारत के किस राज्य में होता है, तो आप सभी जानते हैं केरल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मैटरनिख ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है वेट्स वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1994 में हुआ था, 1944 दोस्तों, 1944 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो भाषा बदल दिया था, कौन सा प्रश्न है दोस्तों, तो अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रातों रात इसने पेपर का भाषा बदल दिया था, अमृत बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ, तो ये सभी आप सभी जानते हैं कि वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये भी बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का, ये तीनों एक ही का नाम है, कौटिल्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बेल्जियम में सामाजिक आधार का विभाजन क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भाषा, सॉरी बी भाषा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भाषा पर विभाजन होता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सांप्रदायिकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सांप्रदायिकवाद, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1990 ईस्वी में आया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, ये आप सभी भी लगाए होंगे अच्छे से क्वेश्चन। अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हर तरह कंपटीशन
और बिहार पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और शानदार तरीका से मिलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया तो 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समाधान पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर देखिए, मुद्रा हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था वह 1984 में 1984 में हुआ था, मानवीय जनित आपदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवीय जनित आपदा था। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ये जोन है 5वां जोन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघन के रूप में से लाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है मौसमी सुखाड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, और इधर प्रश्न चला तो नहीं गया आगे? नहीं, ठीक है, मौसमी सुखाड़ था। अब देखिए इसमें आ जाएगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वित्तीय संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है तो यह होता है जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौद्रिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो वह प्रारंभिक शिक्षा है जो कि फ्री में सरकार पढ़ाती है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, आप प्रश्न देखिए अगला, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध है महान नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध महान नदी या कृष्ण नदी पर हो जाएगा दोस्तों, इसका देख लीजिएगा, महान नदी शायद। अगले प्रश्न की ओर कमेंट में करिएगा उसका सही उत्तर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमालपुर। प्रश्न है, कटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो यह है कटी तापीय विद्युत
आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप हो जाएगा, अब बाकी सब मानवीय आपदा है। इस प्रश्न का उत्तर सी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो अभी के डेट में सबके, हम भी और आप भी देख रहे यूज कर रहे हैं, मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नदी में कदम जमाना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम होता है। तो क्या होता है? सुनामी होता है, यानी कि समुद्र में जब कंपन होता है तो सुनामी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए 50 नंबर, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार है असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला, कोयला अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, इतर पतन स्थित है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगलोर को। अगला प्रश्न देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, टेक्सोल का उपयोग होता है तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1986 में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या? तो कृषि है। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि। अगला प्रश्न देखिए कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मच्छी पालन और क्या खेती, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुंबई को। अगला प्रश्न देखिए, सोने के क्या है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सोना शुद्ध है या नहीं है, या किससे शुद्ध प्राप्ति, मतलब क्या पता लगाया जाता है? तो हॉलमार्क से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोने का जेवर जो होगा वो हॉलमार्क में चिन्ह लगा करके शुद्धता मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन अत्यधिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवरक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 65 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, बिहार से यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत की वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है
कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता तथा जनता के शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है। तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की ओर, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो नगर पालिका अनुसूची 12वीं से है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो यह सभी तो आप अच्छे से लगाए होंगे, रंगाए होंगे, सी मयूर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए के होता है। तो 75 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 76 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण नदी घाटी की परियोजना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रो परियोजना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो समस्तीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। तो भारत विश्व में अग्रणी है, भारत। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बकरी। अगला प्रश्न देखिए, नगा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नगा अर्जुन सागर परियोजना है कृष्ण नदी पर। आज गणित का तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते क्रम में बैठा देंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है, और उसके बाद फिर क्या है 8, उसके बाद फिर 9 होगा दोस्तों, हाँ 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12। तो इस तरह से बैठा दिए। अब देखिए माध्यिका यानी कि बीच वाला संख्या को हमेशा रखेंगे। अगर जो बीच में खाली बच जाएगा एक संख्या तो माध्यिका वही होगा। अगर 2 संख्या बच जाता है तो उसमें 2 से भाग देना पड़ता है। जैसे देखिए एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से काट दी, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, तो आपका बच गया 2 संख्या। अगर एक संख्या बचता तो वही माध्यिका होता। 2 संख्या बच गया तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7 और 8 15, 15 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 दूना 14, बच गया 1, अब फिर 5 दूना 10, यानी कि 7.5 आंसर आएगा आपका 7.5। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका देखिए 2 नंबर, इसमें पूछ रहा है क्या बहुलक क्या है। बहुलक क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जो बहुत बार आए उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार यानी बहुत बार क्या आया है 9 आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 9 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या जो कि अपने आप से और एक से कटे हुआ अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर दूसरे संख्या से कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 13 होगा आपका अभाज्य संख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 और 25 का समांतर माध्य है। 19 और 25 का समांतर माध्य हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 22 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 सिक्कों के उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रतियोगिता क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, 1/2 आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिए
कह रहा है कि प्रश्न में यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप सही मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 30 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लोसो होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, जो सभी का अभाज्य संख्या काल के इधर जो होता है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा गुना में, लोसो में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रत्येकता नहीं हो सकती। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए कोई प्रश्न जो घटना है तो ज़्यादा नहीं होता है, मीडियम मतलब कम से कम होता है, तो ये ज़्यादा सबसे देख रहे हैं तो 7/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर संख्या 2.13 इस तरह से डॉट देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो ये अनंत है, अनंत है तो क्या ये ओप्रिमय संख्या, जो अनंत रहता है उसको ओप्रिमय संख्या कहते हैं, तो ये ओप्रिमय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, सअभाज्य संख्याओं का मोसो है, सअभाज्य संख्याओं का मोसो हो जाएगा 1, आप सभी भी बहुत अच्छे से लगाए होंगे। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4m+1। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। दोस्तों रैखिक बहुपद जैसे 2x+3 = 0, तो इसमें कोई इसका शून्यांक की संख्या क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमेशा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यांक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भी, इस प्रश्न को भी जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो -1 आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है यदि px qx gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो p/gx का घात होगा। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 3 आएगा। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए कि बहुपद -11x+3 के शून्यांक का योग होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11/6। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2 हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करिएगा तो आएगा क्या, कोई हल नहीं होगा। जैसे कि a1/a2 = b1b2, इस तरह जो हल कर दोस्तों, इसमें हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप सबको सिर्फ आंसर मिलाना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जान गए कि डी होगा, कोई हल नहीं। अगला प्रश्न देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही है, संपाती होता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियमांक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियमांक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका -2, 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ अभिलंब BC, यदि इसका AP = 3 और BP = 2 cm, AQ = 6 cm, QC = x cm हो तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को जब हल करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी, सॉरी दोस्तों बी, 4 cm। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए, त्रिभुज PQR में यदि PQR = PR² + QR² तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर कोण सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद रेखा करने वाली कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका छिद्र, ऑप्शन नंबर बी, छेदक रेखा। प्रश्न है यदि
जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता हो तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। 2, यह एक वृत्त है और इस पे इधर से एक रेखा इधर से खींचा जाएगा, तो 2 रेखा खींचा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का √1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा सवाल था, सूत्र है सेक ए। अगले प्रश्न की ओर, कोसेक स्क्वायर 57 - 10 स्क्वायर 33। तो इस प्रश्न का आपका सूत्र पे ये बैठाया गया, तो इस प्रश्न का 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का। इस प्रश्न का उत्तर जो है जब इसे सॉल्व करिएगा तो 0 डिग्री होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो इसका मान कितना आएगा? जब इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों तो आएगा 6, क्योंकि इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बराबर देकर के माध्य जगह पर इसको रख दीजिएगा। ये 5 संख्या है तो 7 × 5 = 35, इसको सबको जोड़ेगा तो 29, यानी कि 29x + s बराबर इधर हो जाएगा 35। 29 जब घटाइए तो बचेगा 6। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका इतना आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 0 के मूल्य की प्राकृतिक होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है बी, ऑप्शन नंबर सही है, वास्तविक और बराबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो sin a का मान कितना होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1/2, क्योंकि ये 3 इधर लाइएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री बटे 3, तो इसको कटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर, जो डिग्री बैठेगा वहां पर आ जाइएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू माइनस कोस ब्रैकेट के अंदर 45 डिग्री माइनस थीटा का क्या होगा? तो इसे जब दोस्तों आप सॉल्व करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 0 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x + 4y = 2 के हल होंगे। जब इसको हल करिएगा तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है, तो इसका आ जाएगा x = 2 और y = 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 36 नंबर, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल और एरिया उसका जो है कि 36 cm एवं क्षेत्रफल जो है कि 49 cm, तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि कटा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, त्रिभुज ABC में D। तो इस तरह का प्रश्न देखिए दोस्तों दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का 37 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 2.1 सेमी। 2.1 सेमी। दोस्तों थोड़ा जल्दी में वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी से मिल जाए। गलत सलत आप यूट्यूब पे बहुत सारा मरवा देता है दोस्तों, और आधे क्वेश्चन बनवा सही आंसर मिलवाता है। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है कि 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। तो इस जीवा का लंबाई जब बनाइएगा तो 10√2 cm होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? जब इस सभी का मान बैठाइएगा दोस्तों तो आपका इस आंसर आ जाएगा जो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, रैखिक समीकरणों के में चर की घात क्या होता है? देखिए रैखिक समीकरण जैसे कहीं बताए थे 2x + यहाँ पे 4 ले लीजिए, यानी कि सीधा, तो उस पर जो कि कोई घात ना हो। आप सभी जानते हैं अगर इस पे 2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 घात आ जाएगा, 3 आ जाएगा 3 घात आ जाएगा। लेकिन रैखिक समीकरण उसको कहता है जिसपे कि कोई घात ना हो। तो इस प्रश्न का कोई घात ना हो यानी कि हमेशा सब पर पावर 1 होता है, तो हमेशा किसी न किसी पावर 1 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रैखिक समीकरणों में चरों के घात की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या नहीं है? तो अप्रिमेय संख्या नहीं है, आप सभी जानते हैं पाई एक अप्रिमेय संख्या है, √7 ये भी अप्रिमेय संख्या है, ये भी अप्रिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। ये अप्रिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि
ए एवं बी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है 3। अगले प्रश्न की ओर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 के शून्यंक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लोसो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप सभी जानते हैं कि ए गुना बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसमें एक संख्या इधर दिया हुआ दोस्तों, इसमें से आपको एक बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 19 से भाग लग जाएगा। तो सूत्र पे बैठाइएगा तो 19 से इसमें भाग लग जाएगा, तो आपका जब भाग दिया जाए तो 114 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स एक शून्यंक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -1 होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई बराबर 12 प्लस 0 तो आलेख रेखा खींचे तो जो कि इसका क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि समांतर होता है, बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ आपका, यदि ए बराबर 2 पे पावर क्यूब प्लस 3 गुना 5 और बी बराबर 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 तब लोसो ए और बी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों, इसको पूरा निकालने के बाद आपको 1680 आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इस प्रश्न को आप जो सूत्र पे बैठाते हैं द्विघात पहला, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समांतर श्रेणी में -10 -6 -2 का सार्व अंतर क्या होगा। तो आप सभी सार्व अंतर निकालने के लिए जानते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 4 आ जाएगा। निकाल लीजिएगा, इतना आसान प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे 4 आएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण जिस पर रूट आ जाए वह द्विघात समीकरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 के ए और अल्फा एवं बीटा को ए प्लस बी का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, क्या हो जाएगा सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप क्या करते हैं, यानी कि इसका यहाँ से गुणनखंड करने के बाद दो मूल्य निकलता है, 2x का मान निकलता है, इसमें एक x का मान दिया हुआ है तो दूसरा x का मान हो जाएगा कितना, तीसरा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 53 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक हो तो सामान्य के का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि चौवाना प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूल्य का होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/4। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 आएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप सभी जानते हैं -4 आ जाएगा इसका। तो अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का क्या होगा। तो इसका आपका जो है कि 12वां पद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -41 होगा। प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर 4 तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वाई एक्स पर बिंदु जिनकी बिंदु 2 4 2 से
से दूसरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि आर 5-6 बिंदु यदि आर 5-6 बिंदुओं ए 6-5 एवं बी 4y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु y का मान होगा। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 6 होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो एक बार जो मूलों का योग निकालना है, एक बार मूलों का गुणनफल निकालना है, तो दोनों का अनुपात पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य के बराबर हो तो c का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका देखिए अब हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, हो जाएगा आपका डी, b² / 4a। अगले प्रश्न की ओर, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थ में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, -4 -6। अगले प्रश्न की ओर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम अनुपदों का योगफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, a प्लस एन डी। अगले प्रश्न की ओर, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सी, 47। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का nवां पद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए अगला है कि 68वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम पदों का योगफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 245। अगले प्रश्न की ओर, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 0 x का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, -b प्लस -√100 b² प्लस 4ac बटे 2a। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिंदु 9 3 एवं 5 11 के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका दूरी हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, यदि tan थीटा 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? तो इसे बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 7/5 होगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, सेक 11 डिग्री बटे कौसेक 79 डिग्री का मान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था हिंदी में, जिसमें से कि आपको मात्र 50 का सही जवाब देना था। तो चलते हैं प्रश्न की। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अमरकांत का। अगला प्रश्न देखिए, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लेखक का साला। अगला प्रश्न देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उच्च गांव सनी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो यह थे लखनऊ घराने, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाव्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है,
नागरी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज एक कथक नृतक थे, यानी कि कथक डांसर थे। तो डांसर नहीं दिया है इस ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिरजू महाराज एक कथक नृत्य थे, डांसर थे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओ निश्चय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है वास्तविक शब्द का प्रत्यात है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रुचि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाशय। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है सृजन सागर किनकी रचना है? सृजना सागर किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सृजना सागर किनकी रचना है? तो धनानंद की थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अति सुधोषण को मारा है छंद की रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भी धनानंद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के मुख्य कवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भरतेंदु युग के थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है खेत शब्द है, खेत शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तामोस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है गो जो बोल रहे हैं यह कहां से ध्वनि आ रहा है? यानी कि गो जो है, गो का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कंठ। आप गो बोलिएगा तो कंठ से आवाज आता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो पोते के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास की कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, उड़ीसा को। अगला प्रश्न देखिए, पहला दिन पति को क्या था? तो इस पहला दिन पति को क्या था? तो बुखार था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास की कहानी में स्कूल कहाँ है? तो यह था पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 रुपया। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने या महीने में खर्च देने का निर्णय लिया था? 60 रुपये का। अगला प्रश्न देखिए, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कि सरल वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह में संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका द कृच्छ तृष्णा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो यह है सुमित्रा सच्चिदानंद वात्सन अज्ञात के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सक अज्ञान के थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखिए, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुहावनी उठी, मिट्टी सोना का ताज पहन ढलती, किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो यह हो जाएगा रसल। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अनाधिकार। अगला प्रश्न है आमरण शब्द में उपसर्ग है, आमरण शब्द में उपसर्ग है, तो आ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है मानव मुक्ति को प्रोद्धान किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? प्रश्न है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिस्टर सिंह का। प्रश्न है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है वृंदावन विद्या का संबंध किससे था? वृंदावन विद्या का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के पसंद करते थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है सूर्य नामक पुस्तक की रचना है, तो सूर्य नामक पुस्तक की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुनकर मुले। अगला प्रश्न है नेवरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए, देवनागरी लिपि में। अगले प्रश्न की ओर, दिनकर जी कवि के साथ साथ, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उपन्यासकार भी थे, दिनकर जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार भी थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश आप सभी भी जानते हैं, जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइफल की तरह थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कावित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटती? तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा महीना माँ के लिए अध्यादेव का बना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैसाख, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यादेव बना गया था? तो बैसाख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है पापी किस पर लेटी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खटिया पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है धरती कब तक घूमी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीता को। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो सीता को 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा कल्टवेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भो का उच्चारण स्थान कहाँ है? भो बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं आप? होठ से, यानी कि ओठ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गरीबी। अगला प्रश्न देखिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या है? कहानी है। विष के दांत शीर्षक पाठक की विधा क्या है? कहानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो यह मिला था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगले प्रश्न की ओर, पुराणों का मोह सब समय वंशीय ही नहीं होता, यह पंक्ति शीर्षक पाठ से की गई है?
प्रश्न है कि पुरानों का मोह सब समय वंचनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मछली किस प्रकार की कहानी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मेरा धर्म कैथक का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठक की है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नौबत खान इबादत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, लेखक अभिनव क्या साथ लेकर आए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप। बी नंबर सही है। अगले प्रश्न की ओर, किस बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। किसे प्रश्न है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गुरु ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, धनानंद किस भाषा के कवि थे। तो यह थे ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दुर्ग प्लस गंध। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी बिल्कुल सही है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर, ध्रो का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुर्दा। मुर्दा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मुर्दा। अगले प्रश्न की ओर, लोहा शब्द है। तो लोहा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कलम शब्द संज्ञा है। कलम शब्द संज्ञा है, तो यह है जाति वाचक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है नाच न जाने आंगन टेहरा लोक पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा काम न जानना और बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रत्येक शब्द का समास है। प्रत्येक शब्द का समास है, तो अभ्युप हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवयव। अगले प्रश्न की ओर, राम खाता होगा कौन सा काल है। राम खाता होगा कौन सा काल होगा। तो ये संघात काल वर्तमान हो जाएगा, संधिघात वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, आग शब्द है। आग शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका तत्वभाव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिंदू। अगले प्रश्न की ओर, विवाह शब्द है। विवाह शब्द है, तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, देखिए दोस्तों थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तब फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप बीच बीच में कहे थोड़ा जरा सा दिक्कत हुआ है जो कि दिखाई नहीं देता है, इसलिए। प्रश्न आपका 74 नंबर कि लंबोदर शब्द समास है। लंबोदर शब्द समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका लंबोदर शब्द समास है बहुगिरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है महिला का पर्यायवाची। महिला का पर्यायवाची शब्द है, तो यह हो जाएगा नारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है एरी शब्द का विलोम है। एरी शब्द का विलोम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चोटी। याद रखिएगा चोटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रश्न है लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। प्रश्न है श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये हो जाएगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है, तो इसका हो जाएगा प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मनुभक्ति की पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अज्ञात शब्द कौन सा समास है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, इस प्रश्न का दोस्तों आप सभी कमेंट करिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा, बुढ़ापा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आशीद्वार किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? तो और मराठी भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्ति कवि थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रस खान का रचना काल था? रस खान का रचना काल था तो यह था हुमायूं के शासनकाल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसे चिंता में जो विभिन्न तरंग होती है, यह किससे लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका अनामिक ने, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनामिक। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर, तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो प्रश्नवाचक होगा। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, चोर शब्द का विलोम है? चोर शब्द का विलोम हो जाएगा साधु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारत के प्रधानमंत्री किस संबंध का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंधन का। अगले प्रश्न की ओर, संगम शब्द का संधि विच्छेद है? संगम शब्द का संधि विच्छेद है तो सम जोड़ गम। अगले प्रश्न की ओर, निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आपका वैद्य। अगले प्रश्न की ओर, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अबलूर के पास किसी गांव की। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा है कन्नड़ भाषा की कहानी, लेकिन आप सभी हिंदी में पढ़े हैं क्योंकि हिंदी में से ट्रांसलेट किया गया था। कन्नड़ भाषा की कहानी था, इसे कन्नड़ भाषा में लिखा गया था मगम्मा को। लेकिन तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावरदाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म हुआ था 1968 ईस्वी में, यानी कि 1960 के दशक में हुआ था। 1960 के दशक में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन में 1960 के दशक में तो एक भी नहीं है। अगर आप लोग जो पढ़े हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा। हाँ, और दोस्तों आज कुछ दिक्कतें आई है जो क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसके चलते दोस्तों। लेकिन हाँ, आंसर सब बिल्कुल सही है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 22 फरवरी 2021 द्वितीय पाली हिंदी का जो एग्जाम हुआ है, आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। यह प्रश्न पत्र जो है कि जे है, आपके पास कोई भी सेट हो आप वहां मिला सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको 100 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से कि आपको मात्र 50 प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, और अपने दोस्तों में वीडियो को स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों थोड़ा पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
जो है कि बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निबंध। अगले प्रश्न की ओर। ला त्रुजा क्या था? ला शत्रुजा क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ईसाई मठ। ला शत्रुजा क्या था? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? प्रश्न है मछली, देखिए दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा, हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिख धर्म के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। रास खान की कृति है, रास खान की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दोहा कोश। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उसका हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। अनुमिति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमिति शब्द का पर्यायवाची इनमें कौन है? तो सहमिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा शब्द का विलोम यानी कि उल्टा, तो विनाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 के दांत। नील नील बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? 20 के दांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1823 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर शायद दोस्तों बी हो सकता है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वह है 1746 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका आनम दास का पोत उपन्यास किस लेखक की कृति है? आनम दास का पोत उपन्यास लेखक की कृति है, तो 17 है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न है वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, वास्तविक शब्द में पर्याप्त है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाखून को, नाखून को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निशुल्क। अगले प्रश्न की ओर। अकेला दम, अकेला दम मुहावरे का अर्थ है, तो यह हो जाएगा चाल चलन। अगले प्रश्न की ओर। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय शब्द कौन सा समास हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तत्व पुरुष। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मोर शब्द है, मोर शब्द है, तो यह भी हो जाएगा आपका तत्वभाव, ये बी नंबर ऑप्शन होगा तत्वभाव। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अधि, अधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अधि। अगले प्रश्न तूफान शब्द संज्ञा है, तूफान संग, तो तूफान शब्द जो है कि ये नाम आ जाता है, इसलिए ये जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि तूफान अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देश में। अगले प्रश्न की ओर। अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 26 नंबर का हो जाएगा अवला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, तो वह हो जाएगा मन जोर हर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न के नंबर। संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3 भेद है संधि के। प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
किसी तरह की जिम्मेवारी न होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुक्षचंद्र शब्द कौन सा समास है। मुक्षचंद्र शब्द कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका कर्मधारय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुणकार मूलो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गुणकार मूलो। अगले प्रश्न की ओर। हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। आगे नाथ न पीछे पगा। इस दोस्तों हो चुका है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बलिया से। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो बलिया से की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नेपाल से आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से। अगला प्रश्न देखिए इज्जत शब्द कौन लिंग है। इज्जत शब्द कौन लिंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है तो का उच्चारण स्थान है। तो कहाँ से आवाज आता है। तो ये आता है दांत से। दंत से जब तो बोलिएगा तो जी कहाँ से आता है, दांत में, तो दंत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था। बहादुर शीर्षक कहानी से किशोर कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है। जीत जीत में निखारता हूँ पाठक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्यंजन के कितने प्रकार है। व्यंजन के कितने प्रकार है। तो व्यंजन जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न है अंतपुरम का संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अंत प्लस पुर, अनंतपुर। यानी दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सुरेश कौन सा संज्ञा है। सुरेश कौन सा संज्ञा है। तो सुरेश नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द का लिंग है तो सभा जो होता है दोस्तों वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। तो इस प्रश्न का भी आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका निश्चयवाचक संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है मोहन आय किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है। प्रश्न है दोस्तों कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। आया तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मोहन आया सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन समास है द्विक समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संपत्ति। अगले प्रश्न की ओर। विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साधुबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। दही वाली मगम्मा किस भाषा में अनुकृत कहानी है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा में है जो कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। डहते विश्वास कहानी के संपादक है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो यह है ईश्वर पेटलिकर का। अगला प्रश्न है
प्रश्न है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? यह कहा था आपका डॉक्टर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किस किस पत्र लिखकर बुलाया? मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बड़े बेटे को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अमृता था, आयुच्यता था। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था? स्वच्छ सेवा दल का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सरपंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण कहाँ की नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में करता था। अगला प्रश्न है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू कुमसुम। अगले प्रश्न की ओर, कुमसुम नाम था उसका, सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, किस दिन सीता को लगा कि ल्यासी बिल्कुल लिपकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा वाले दिन। प्रश्न है वेगम शब्द समास है। वेगम शब्द समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि में मलिन किसे कहा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो गुरु नानक जो थे राम भक्त के मार्ग के कवि थे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वेरिए किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धनानंद ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न क्या है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी नंबर हो जाएगा धनानंद का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है सुमित्रानंद पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदासी मिट्टी की मूर्ति है। उदासी मिट्टी की मूर्ति है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रेम घना का। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है स्नेह को मार्गा रेखित शब्द कारक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, व्यय जोड़ याम। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नरकीय। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोचन। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा मुक्त। बंधन मतलब बांधा और मुक्त मतलब आजाद कर देना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है अमीरुद्दीन नामक किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान का। अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। खाना खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो यह मिला था 27 की उम्र में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्रा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा सुलोचनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है मजदूरे को यूनानियों लोगों ने क्या कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा क्या सही होगा। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका निम्न में शुद्ध वाक्य जो है कि हम अवश्य ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है झूला शब्द में प्रत्यक्त है, तो झूला आ लास्ट में आ जाता है, ये बिल्कुल बी नंबर सही है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो बुद्धिमती होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है
पंचम शब्द का संधि विच्छेद है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद है तो प्रम जोड़ चम, पंचम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है? दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है ये अनूब 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 तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुबहीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न कौन शब्द सर्वनाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 4 गज मालामाल विशेषण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि पिकासो का विख्यात कृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इमाल्डो जेल द अल्विनिया। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जो है कि बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बाबूजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विदेशी विद्या। अगले प्रश्न की ओर, सफल आज उसका तम यम पील अहिंसा स्तर सुबोध प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत माता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाल मनोविज्ञान। अगले प्रश्न की ओर, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसकी प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौदहवें प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आलस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डर से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, किस खेल के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि कौन हल्ला कर बढ़ा से सबको सचेत कर रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुणी निधि अच्युत। अगले प्रश्न की ओर, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्यों मानती थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि एस रंगाराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, नो का उच्चारण कहाँ होता है? तो नो का उच्चारण होता है मुर्दा में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज थोड़ा पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाए थे, जो कि हम अच्छे से शुद्ध नहीं पढ़ पाए एकाध क्वेश्चन, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। और लेकिन सभी प्रश्न बिल्कुल सही है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।